तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। मैं शामली जनपद के एसपी अजय पांडे जी द्वारा मानसिक, आर्थिक व शारीरिक मेरा उत्पीड़न बहुत ज्यादा किया जा रहा है। गौ हत्यारा आशुतोष पांडे ऐसे घिनौने आरोप लगवा रहा है। अश्विनी सिंह उर्फ आशुतोष महाराज उर्फ ब्रह्मचारी सियासत की गर्माहट को देखने के लिए ताज़ा मामला देश भर में चर्चा में है। शंकराचार्य के ऊपर उनके ही कभी करीबी रहे एक शिष्य ने 2 नाबालिग लड़कों के साथ कुकर्म का आरोप लगाया है। जिसने आरोप लगवाया है उसको शंकराचार्य जी ने रामभद्राचार्य का शिष्य बताया है। सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी भी धर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। अश्विनी सिंह उर्फ आशुतोष महाराज उर्फ ब्रह्मचारी ये वो व्यक्ति है जिसने शंकराचार्य के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगवाया है। 2 लड़कों ने सेवादारों के रूप में वहां पे काम किया और उनके द्वारा कुकर्म जो है हुआ, शंकराचार्य के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं। आज इसी संदर्भ में बांदा में जिला कांग्रेस कमेटी की टीम ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन शंकराचार्य के समर्थन में दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि सियासत ने क्या इस तरीके का खेल खेला है कि एक संत, एक महात्मा, एक ज्ञानी पुरुष के चरित्र पर अब दाग लगने की बारी आ गई है। सोशल मीडिया में लगातार ये मामला उछल रहा है। जो आशुतोष महाराज हैं उनको शामली थाना के कांदला क्षेत्र से हिस्ट्री शीटर बताया गया है। 76A उनकी HS है जो थाने के 34 नंबर सीट पर अंकित है। आशुतोष महाराज पर गैंगस्टर से लेकर के गैंग रेप, गोकसी, ठगी आदि आदि की धाराओं पर कुल 21 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सोशल मीडिया में ये आदमी गृह मंत्री अमित शाह के साथ, आपके जो भाजपा के मनोज सांसद हैं उनके साथ देखे जा रहे हैं, ओम बिरला जी के साथ देखे जा रहे हैं, इस तरह के तमाम नेताओं के साथ देखे जा रहे हैं। एक फोटो उनका सपा के पूर्व मुखिया जो मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, उनके साथ भी वायरल हो रहा है। तो जिस तरीके से आशुतोष महाराज ने राजनीतिक लोगों के साथ मिल करके अपना पूरा ताना बाना बुना और आपराधिक दुनिया से आज संन्यास लेकर के एक भगवा रूप धारण कर लिया है और शंकराचार्य को फंसाने या न फंसाने की जिस तरह की जहमत की है वो न्यायालय के पाले में है। न्यायालय इस चीज़ की जो है विवेचना कराने के लिए पुलिस को अल्टीमेटम दे चुका है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में जिस तरीके से सोशल मीडिया में छीछा लेदर हो रही है सरकार की और सारे लोग जिस तरीके से मजम्मत कर रहे हैं सरकार की, वो क्या विधानसभा चुनाव 2027 का रुख सत्ता के विरोध में करेगी या सत्ता के समर्थन में करेगी, सपा को उसको क्या लाभ होगा, कांग्रेस को उसका क्या लाभ होगा, ये देखने वाली बात होगी। इन वीडियो को देखिए और देखिए आशुतोष महाराज का काला इतिहास क्या है, किस तरीके से उन्होंने अपने अतीत को जिया और वर्तमान में संत का चोला रख के वे सन्यासी जीवन को न सिर्फ कलंकित कर रहे हैं बल्कि शंकराचार्य की पदवी पर भी दाग लगाने का काम किया जा रहा है। नमस्कार। है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना, बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम स्वागत करते हैं। आगे कार्रवाई आप आगे को कैसे तैयारी करेंगे? हमारी क्या तैयारी है? देखिए, जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहां पे खड़े होके कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। मित्रों नमस्कार, मैं आज बड़े दुख के साथ यह वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ। मैं शामली जनपद के एसपी अजय पांडे जी द्वारा मानसिक, आर्थिक व शारीरिक मेरा उत्पीड़न बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। मुझे अभी ज्ञात हुआ कि वो मेरे खिलाफ इतने ज़्यादा है कि वो मेरा एनकाउंटर भी कर सकते हैं।
मेरी हत्या भी करा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे द्वारा पूर्व एसपी नवनीत राणा, वर्तमान एसपी यातायात लखनऊ पुनेंदु सिंह व 10 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मैंने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि ये मुकदमे वापस ले लो, मैंने मना किया। और पूर्व में मुझे कई सालों से 2007 से न्यायालय में जाने के लिए सुरक्षा मिलती थी। लिखित में मेरे पास आदेश है, परंतु एसपी साहब मुझे सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते विपक्षी मेरे पे हावी हैं, मेरी कभी भी हत्या कर सकते हैं। आज भी मेरे पर हमला हुआ न्यायालय में। मेरा सनातनियों के हमारे प्रधानमंत्री होते हैं शंकराचार्य भगवान गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सभी 700 करोड़ हिंदुओं के लिए पूजनीय हैं। ऐसे पूजनीय शंकराचार्य पर एक व्यभिचारी, बलात्कारी, गौ हत्यारा आशुतोष पांडे ऐसे घिनौने आरोप लगवा रहा है। अरे धिक्कार है तेरे हिंदू होने पर। हमारा भी ऐलान है, कोई भी सनातनी भाई इस आशुतोष पांडे की नाक काटेगा, इसे जूतों की माला पहनाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष जांच की तरफ से 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। ऐसे व्यभिचारी को हम हिंदू नहीं मानते। इसके ऊपर गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर, गौ हत्या का आरोप, ठगी का आरोप, बलात्कार का आरोप, ऐसी आईपीसी की कोई धारा नहीं है जो इस आशुतोष पांडे पे ना लगी हो। इसकी जब सरकार थी तो 420 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज देते, अगर ये गलती उन्होंने कर दिया। गुरुजी कुछ जवाब दे दीजिए, अखिलेश यादव बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरुजी? नहीं जवाब दे दिया। लगातार आप भी FIR हुई है, वो कह रहे हैं कि FIR कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब जी। ठीक है, आप बोलना चाहेंगे? हम बोल रहे हैं, भ्रम है। मामला ये है कि जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपनी बाइक पे बातचीत कर रहे थे अपने घर से, और वहाँ पे 3 लोग आते हैं। तो बातचीत उन्होंने, मेरे पिताजी जो हैं दिल्ली सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? तो हमने कहा ठीक है। कल हम पहचाने हो नहीं पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते, तुम्हें नहीं पहचानते। तो ऐसी बातचीत होती रही, धीरे धीरे मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। कहने लगे अरे है, आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं, अच्छा आपके बहुत क्लोज हैं। तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा, ऐसा कोई? तो उन्होंने बात कराई, हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती है, चूंकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और उन्होंने कराई। तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही है। हमने कहा उसको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुंच पाया, ऐसी चीजें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक पूरा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है। मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा कैसा काम है? तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जो है वो जरा परेशान करते रहते, उनको यार सही करना है। तो बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं यार, उससे यार बोलवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है? तो आप बहुत बड़े ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। कहने लगे नहीं अरे आप तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीजें हम आपकी मजबूत करेंगे। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा करूँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है, आप आपके पास ऑप्शन आप देखिए।